देखो दोस्तों, पूरा खेल है म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनाने का, बाकी और कोई भी खेल नहीं है। आए यहाँ पर किस लिए हम लोग, क्योंकि अपने वेल्थ को सिर्फ और सिर्फ अकुमुलेट करने के लिए और उसको इंक्रीज करने के लिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो मार्केट में। अभी कल की डेट में अगर आप मार्केट का मूव देखें तो कल की डेट में आपके एफआईआई ने 5,500 करोड़ का सेल किया है। और मैंने ये बात आपको पहले बताया था कि अगर एफआईआई सेल नहीं करेंगी तो डीआईआई के लिए मुश्किल हो जाएगा, और डीआईआई उस समय बुरी तरीके से ट्रैक होंगी। तो अगर एफआईआई सेल कर रही हैं तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत पोजीशन बनाना बनता है, क्योंकि अगर हम टोटली गिरावट के ही भरोसे रहेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। एसआईपी आपकी कंटिन्यू है, ठीक है। अब अगर एफआईआई सेल कर रही है, डीआईआई बाई कर रही है, तो यहां पर हमें भी थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि यस हम कब उसके बाद में इसको हम करें। आज हम शाम को क्यूरीज लेंगे। आपको एक बात बता देता हूं, आज मैं शाम को क्यूरीज पक्का लूंगा, मार्केट का केवल अपडेट दूंगा और प्लस क्वेरीज लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हो जा रही है, 2-3 दिन हो गया है, तो उनको जवाब नहीं मिलने से थोड़ा सा उनको लग रहा होगा, इंतजार करते रहते हैं, अंदाज मुझे भी है। आज मैं इवनिंग में इसको कवर करूंगा। अब रही बात, मैं बात करूं आज के सब्जेक्ट की, तो वहां पर क्या है कि देखो, जो भी आपके फंड मैनेजर्स है ना, उनको बहुत कुछ चीजें और ऑपरेटर को पता चल जाती है कि होना क्या है, चलना क्या है। हाँ, कभी कभी ये लोग भी गलत हो जाते हैं, बट मैक्सिमम सिनेरियोज में ये लोग सही जाते हैं। तो वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने देखना है कि बहुत सारे फंड हाउसेस जो है ना, वो जो उन्होंने बंद किया हुआ था, अपनी एसआईपी को बंद किया था, अपने लमसम को बंद किया था, एसआईपी के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया था, तो अब जो है वो उसको ओपन कर रही है। ओपन करने का मकसद, पहले क्लोज करने का मकसद बता देता हूं। क्लोज करने का मकसद उनका यह था कि उनके पास इनफ्लो बहुत ज्यादा आ रहा था और वो सोच रहे थे कि इसको फंड को मुझे मैनेज करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या हो रही है, ओवर हीटेड हो रही है, ओवर वैल्यूड हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एसआईपी की लिमिट लगा दिया। बहुत सारे फंड ऐसे हैं, मैं पर्टिकुलर फंड का नाम नहीं ले रहा हूं। और उसके बाद में लमसम को टोटली बंद कर दिया। लेकिन अब बहुत सारी एमसी जो सोच रही हैं, देख आपने वहां देखा था, ताकि फंड हाउस का नाम ना खराब हो, उसका रिटर्न ना खराब हो, तो इन चीजों को देख करके उन्होंने उसको बंद किया था। आज के समय उसको अगेन ओपन करने जा रही हैं। अब ओपन करने के सीनरियो को अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं तो वहां पर यह आएगा कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मार्केट में स्कोप है। बात को समझिए, आने वाले समय में मार्केट में स्कोप है, तो स्कोप है तो इसलिए उसको ओपन कर रही हैं। ओपन कर रही हैं तो अगर जिनके पास वो फंड है तो ठीक है, दूसरा भी फंड है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ऐसे सिनेरियोज हो रहे हैं तो दूसरे फंड ने तो मना नहीं कर रखा है। तो मीन्स क्या है कि हमने थोड़ी सी ताकत और लगानी है। जैसे ही थोड़ा सा देखो, जैसे चल रहा है उसको तो चलने ही दो, थोड़ा थोड़ा एसटीपी जो आ रहा है उसको जाने ही दो, बीच बीच में जैसे थोड़ा सा डिप दिखता है तो अपना लमसम थोड़ा सा वहां पर डालना है। जैसे ही अमेरिका का इलेक्शन आता है, थोड़ा सा डिप, तो हर डिप पर हमने बाई करना है। समझ रहे हैं, उस डर से परे कि मार्केट कहां पर है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट का सीनरियो है वो सीनरियो यही बोल रहा है कि भाई मेरे, अब जो है जब फंड मैनेजर जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपका जाकर के फंड बढ़ेगा। और जब आपका फंड बढ़ेगा तो उसके बाद में अब आप देखो, जिसने भी अप्रैल मई 4 जून तक इन्वेस्ट किया था उसको जुलाई में कितना अच्छा रिजल्ट दिख रहा होगा भाई साहब। तो ये चीजें आप सोचिए कि अगर उस समय हमने आपको रोका होता, किया होता। हाँ, अभी थोड़ा सा इसलिए किया था कि भाई ठीक है, बजट का सेशन हो गया, बजट के सेशन पर चलेंगे, बजट में 2-3 दिन तो रहा है दबाव रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा दबाव कम ही था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चूक गए हैं। तो अब जो है उसको ठीक करने का समय आ गया है। थोड़ा थोड़ा करके पार करते रहो। जिन्होंने 10%, 15%, 20% कर दिया है, 10% धीरे धीरे और पार करो, क्योंकि अब वहां पर ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद में देखो 60-70 हजार करोड़ रुपया फिर मार्केट में आ जाएगा। तो तकरीबन मान करके चलो कि हर 2 महीने में 1 लाख करोड़ से ऊपर आ करके मार्केट में बैठ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बजट के चक्कर में डीआईआई ने बाई नहीं करा था, उसके बाद में फिर अभी अगला वाला इनफ्लो आ गया, अगला वाला इनफ्लो आ गया, तो कुल मिला करके 30-40 हजार करोड़ रुपया मान करके चलो कि मार्केट में हर महीने आ ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें 3-4 चीजें कर रही है कवर भाई साहब। एक तो आपका फंड का एमसी कर रहा है,
रिटेलर्स भी खरीद रहे हैं अलग से, उसके बाद में जो आपका इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी खरीद रहा है, फाइनेंस सेक्टर है वो भी खरीद रहा है, बैंकिंग सेक्टर है वो भी खरीद रहा है। तो ये सब मिला करके 30-40 हजार करोड़ तो बड़े आराम से हो जाता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। दो राय नहीं तो अगर मार्केट उसको खपा रही है तो हमें भी थोड़ा सा खपाना है, क्योंकि जब पैसा, हाँ लेकिन यही है, होराइजन थोड़ा सा बहुत देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मैं इसको सब्जेक्ट को क्लोज करता हूं। अभी देखते हैं, हम भी अपना काम धाम, आप लोग भी अपना काम करें, और उसके बाद में जैसा होगा शाम को अपडेट करेंगे, म्यूचुअल फंड की क्यूरीज को लेंगे। अगर जानकारियां अच्छी लगती हैं दोस्तों ना, तो थोड़ा सा रिवार्ड जरूर करा करो। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।